हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन कौन से कोजेज़ हैं और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फोबिया की। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया। किस तरह से हम फोबिया का उपचार कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने 4 तरह के मेथड्स बताए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं फोबिया को ठीक करने के लिए। सबसे पहला है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने कोजेज़ के अंदर आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताए थे। अब बायोलॉजिकल का कैसे यूज़ कर सकते हैं ठीक करने में। पॉइंट सारे वहीं रहेंगे लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट वर्ड आ जाएगा। इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एंटी एग्जाइटी ड्रग्स देते हैं जो व्यक्ति की चिंता को कम करता है। ऐसी औषधियों का यूज़ किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति की चिंता को कम करते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो किया जाता था बार्बिट्यूरेट का। बार्बिट्यूरेट आपकी एक ऐसी मेडिसिन थी, ऐसी ड्रग्स थी जिसकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिली, इसीलिए इसको बाद में बंद कर दिया गया और इसके बजाय 2 और ड्रग्स का यूज़ किया जाने लगा। वो थे आपके प्रोपेंडियोल्स एंड बेंजोडियोजेपाइन्स। लेकिन ये देखा गया कि जब इन दोनों को ड्रग्स को देने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर ड्रग्स को रोक दिया जाता है तब भी व्यक्ति के अंदर अगेन से रिपीटेशन होती है फोबिया की। सेकेंड पॉइंट जो है साइको एनालिटिकल ट्रीटमेंट होता है। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और ट्रीटमेंट। आपको याद हो तो ये फ्रॉइड का कंसेप्ट है, कल भी हमने इसके बारे में बहुत बात की थी और वहाँ पर मैंने आपको बताया था इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया कि फोबिया के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इन्होंने बताए थे रिप्रेस्ड इट इम्पल्सिस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले जो उसकी रिप्रेस फीलिंग्स है, रिप्रेस डिज़ायर्स हैं या मेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको फ्री एसोसिएशन मेथड या रीम एनालिसिस के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन मेथड एक ऐसी टेक्निक होती है जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। इसके अंदर हम व्यक्ति के आगे कोई भी वर्ड्स की सूची बना के पेश करते हैं, उनको दिखाते हैं और उसके बाद क्लाइंट के मन में जो भी सबसे पहला वर्ड आता है उसको उस वर्ड के बारे में बताना होता है। ड्रीम एनालिसिस में हम उससे ये पूछते हैं, इसको स्वप्न विश्लेषण बोला जाता है और हम उससे ये पूछते हैं कि आपको रात को क्या सपना आया। उस सपनों को एनालिसिस किया जाता है और फ्रॉइड ने अपने 50 ईयर्स के वर्क के बेसिस के ऊपर ये दोनों टेक्निक्स बनाई थी, दोनों मेथड्स बनाए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोबिया के अंदर। नेक्स्ट जो इन्होंने ट्रीटमेंट बताया था दैट इज़ बिहेवियरल ट्रीटमेंट। अगर आपको कल की क्लास में याद हो तो ये वॉटसन ने दिया था। और बिहेवियरल जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर बेसिकली हम 3 तरह से व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो आपकी टेक्निक है इसके अंदर सब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें मसल्स को, मांसपेशियों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है मॉडलिंग और फ्लडिंग। आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में करते गए हैं, जोसेफ वॉल्फ ने दी थी। इन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज़ इसके अंदर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है, उसको शिथिलीकरण बोलते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है कि जैसे काम डाउन, आप अपनी बॉडी को पूरा फ्रीली छोड़ देते हैं और आपको काम डाउन होने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। स्टेज सेकंड के अंदर क्या करते हैं, हायरार्किकल लिस्ट ऑफ थिंग विच क्रिएट फियर और फोबिया। उसके सामने उन वर्ड्स की सूची को प्रेजेंट किया जाता है जिससे व्यक्ति को फियर या फोबिया होता है। उसकी लिस्ट की एक सूची तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर वो कहता है मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, मुझे बिल्ली से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, तो हम एक ऐसी लिस्ट को तैयार कर लेते हैं जिससे उसको डर लगता है। थर्ड स्टेज के अंदर अब हम उसको कहते हैं कि आपको उस स्टिमुलस के बारे में सोचना है। डीप रिलैक्सेशन में ही आपको, मतलब आपकी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, अब आपको कंटिन्यूटी में उस स्टिमुलस के बारे में सोचना है। हमने जैसे बोला सबसे पहले उसने नाम लिया था कैट का, तो हम उसको कैट के बारे में सोचने के लिए कहेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले उस आइटम का नाम लिया जाता है, उस स्टिमुलस का नाम लिया जाता है जिससे उसको लो फियर होता है, उसको सबसे कम डर लगता है। और उसके बाद जब वो उसके साथ एडजस्टमेंट करना सीख लेता है, वो कहेगा कि नहीं अब मुझे इससे कोई फ़ियर नहीं लग रहा,
फिर आप सेकेंड थिंग का नाम लेंगे जो उसकी मीडियम में, वो कहता है कि मुझे इससे ना तो ज़्यादा डर लगता है ना ये कम डर लगता है, जैसे स्नेक, तो आप उसका नाम लेते हैं। एंड द लास्ट हम जिससे उसको सबसे हायर टेंडेंसी में डर लगता है, फियर लगता है, उस आइटम का नाम उसके सामने लेते हैं जिससे उसके फोबिया को कम करते हैं। सेकेंड, अब जो इनने बताई थी दैट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग जो है वेंडूरा का कंसेप्ट है, 1986 में दिया था और इसके बारे में भी हमने कल भी बात की थी। मॉडलिंग के अंदर हम करते क्या हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने एक व्यक्ति को दिखाया, अपने क्लाइंट को, जो कि सांप के साथ खेल रहा था, मतलब कभी उसको दबा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, उसके साथ कंफर्टेबली जैसे टॉय के साथ खेलते हैं उसी तरह से खेल रहा था। उसके बाद जब क्लाइंट इस चीज़ को देखता है तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोचता है कि जो वो देख रहा है वही सच है, मेरा जो थॉट्स हैं फोबिया को लेके वो इलॉजिकल हैं। तो इससे उसकी सोच में फ़र्क आता है और वो जो फोबिया वाली कंडीशन है उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आती है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होती है, इसमें जो हमारा क्लाइंट है, जिस भी चीज़ से उसको डर लगता है उसको बहुत लंबे समय के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको बंद कमरे से डर लगता है, बंद स्थानों से डर लगता है, जिसको क्लैस्ट्रोफोबिया बोला जाता है, तो हम वहाँ पर उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देंगे। उस अकेला छोड़ने पर क्या होगा कि उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी और उसे ये पता चल जाएगा कि मैं लॉजिकली इन चीज़ों से डर रहा हूँ। नेक्स्ट अब जो है ब्लड फोबिया को लेकर एक बड़ी ही अच्छी टेक्निक, नई टेक्निक सामने आई है, ओरिजिन हुआ है, दैट इज़ अप्लाई टेंशन। अप्लाई टेंशन जो कि गिवन बाय लार्स और गॉरेन ऑस्ट ने दी थी, इन्होंने अपने 30 पेशेंट पे, इसके अंदर हम करते क्या हैं, बेसिकली हम उस व्यक्ति को उस कंडीशन में भेज कर मसल्स को स्ट्रेस करना सिखाते हैं, मतलब मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं। मान लीजिए कि जिसको खून को देखकर, जिसको ब्लड को देखकर एग्जाइटी होती है, फियर होता है, फोबिया होता है, हम उसको उस कंडीशन में लेके जाएंगे जहाँ पे ब्लड को देख रहा है वो, और उसके बाद उस सिचुएशन में हम लोग उसकी मसल्स को स्ट्रेस्ड करेंगे। मसल स्ट्रेस्ड होने की वजह से क्या होगा, जो उनकी आपस में कंडीशनिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी और उसका जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने 30 पेशेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया और उनको 90% रिजल्ट जो देखने को मिले दैट वाज पॉजिटिव। अब हमारी जो लास्ट ट्रीटमेंट आता है दैट इज़ कॉग्निटिव ट्रीटमेंट। आपको पता हो तो इसको हिंदी में हम संज्ञानात्मक उपचार भी बोलते हैं। एलिस ने 1962 में बताया था और इन्होंने ये बहुत ही क्लियर कर दिया था कि जो हमारे इरेशनल बिलीव्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोबिया, वो फोबिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे अतार्किक विचार होते हैं वो होते हैं। तो जब हम किसी अपने क्लाइंट को, जो रोगी हमारे पास आया है, जो पेशेंट आया है, जब हम उसे ये सोचने के लिए प्रेशराइज करते हैं कि क्या आप लॉजिकल सोच रहे हैं, हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं, हम उसकी इरेशनल बिलीव्स को लॉजिकल और रेशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको फोबिया से कंप्लीट उसकी छुट्टी हो सकती है, उसको अवॉइड करवाया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही और कल हम डिस्कस करेंगे GAD दैट इज़ जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर।